नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अगले टॉपिक 5वें पाठ दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आप लोगों को रसायन या केमिकल्स के बारे में बताया जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 5वां जो पाठ है दैनिक जीवन में रसायन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम दैनिक जो क्रियाएं जो भी करते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े धोना है। जैसे कपड़े धो रहे हैं तो साबुन है, डिटर्जेंट है, ये सब के सब क्या है, रसायनों से बने हुए होते हैं। ऐसे ही हम जब बीमार हो गए तो विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो भी क्या है, विभिन्न प्रकार के रसायनों से बनी हुई होती हैं। और जैसे हम जो भी फल वगैरह, सब्जी वगैरह ये खा रहे हैं, विटामिन्स वगैरह, इन सब में क्या है, कोई ना कोई रसायन पाया जाता है। तो आज हम दैनिक जीवन में जो भी रसायन काम में लिए जाते हैं तो इनको समझने के लिए पहले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम क्या है, 3 भागों में बांट कर समझेंगे। पहले जो प्रकार के रसायन हम देखेंगे उन्हें हम क्या है, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे नींबू, संतरा, ये सारे के सारे पदार्थ क्या है, खट्टे हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल जो है ये अंग्रेजी के एसिड शब्द से बना हुआ शब्द है। तो अंग्रेजी में हम अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड। यह जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिलकर बना हुआ है। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब ये जो अम्ल है ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये आपको याद भी रखना है कि अम्ल का जो लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार कैसा होता है। तो इसे याद रखने के लिए इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि लिटमस पत्र 2 ही प्रकार के होते हैं, लाल और नीले। तो कौन सा पदार्थ जो है उसे अम्ल कौन से लिटमस पत्र को बदलेगा, तो इसलिए ध्यान रखने के लिए आप लोग ये देख सकते हैं कि अम्ल के लास्ट में लय है। तो लय मतलब लाल बनेगा, ठीक है। तो लाल बनेगा, लाल बनेगा तो लाल कौन बनेगा, नीला। तो नीला लिटमस पत्र जो है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो अम्लीय जो भी पदार्थ हैं उसमें यदि हम नीले लिटमस पत्र को डालेंगे तो उस लिटमस पत्र का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका, आप लोगों ने सुना हुआ है सिरका। किसी भी अचार मुरब्बे में हम उसे कई दिनों तक रखने के लिए सिरका डालते हैं। वह जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी और एग्जामों में भी, कंपटीशन एग्जामों में भी ये पूछ लिए जाते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में क्या है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार इमली है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, संतरे में क्या है, सिट्रिक अम्ल है। अपनी किताब में एस्कॉर्बिक अम्ल भी दे रखा है और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी वाले पदार्थों में होता है। तो विटामिन सी जो है, सी क्या है, वही सिट्रिक अम्ल जो है, इसमें भी विटामिन सी वाले जो भी खट्टे पदार्थ हैं। और लाल चींटी का जो डंक है उसके डंक में आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप लोगों के डंक मारती है तो वहाँ पर हमें क्या है, जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाते हैं, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारी जो त्वचा है उस पर फफोले हो जाते हैं। तो लाल चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार जठर रस, जठर रस मतलब आमाशय में स्रावित जो रस है उसको क्या कहेंगे, जठर रस। और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये पाया जाता है। तो यहाँ हमने क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये देखा है। और ये जो अम्ल है ये क्या है, एग्जाम के हिसाब से, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में चाहे बोर्ड की एग्जाम है, उसमें जरूर पूछे जाते हैं कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल
फार्मिक अम्ल, और जठर रस या आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। अब हम अगले पदार्थ पढ़ेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे, जिनका स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार जो है वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जस्ट अम्ल से उल्टा व्यवहार करेंगे तो अम्ल जो है, क्षार जो है वो क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब इनको यदि हम क्षारों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तब ये साबुन जैसे कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। यानी साबुन जैसे मतलब साबुन में भी क्या है, क्षारी होता है, इसी कारण वो क्या होता है, चिकना होता है। तो जो भी क्षारीय पदार्थ हैं वो स्वाद में तो क्या होंगे, कड़वे, और लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, नीला, और छूने पर साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के क्षारीय पदार्थ हैं उनके उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्षारीय पदार्थ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, और इसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम को Na बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड को OH बोलेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, पोटेशियम को क्या बोलेंगे, K, और हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, OH। तो ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम को अपन Al लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, AlOH का होल थ्राइस। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। तो ये क्या है, ये क्षार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार आप लोग चाहो तो ये अम्ल के उदाहरण आप लोगों को बताए थे, इनमें आप लोग और भी अम्ल के उदाहरण आप लोग जैसे जोड़ना चाहें तो हम जोड़ेंगे। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ये अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि अम्ल और क्षार, ये जो अम्ल और क्षार हैं दोनों के दोनों जल में क्या होते हैं, विलय। विलय का मतलब है कि जैसे ही हम अम्ल और क्षार को जल में डालेंगे तो ये जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि नमक और चीनी को हम जैसे ही जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विलय। इसी प्रकार अम्ल और क्षार भी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अब कई बार आपने सुना है कि जैसे लिखा रहता है, हमने कहीं देखा है कि क्या लिखा रहता है, तनु अम्ल, तनु क्षार। तो ये जो तनु है, तनु किसे कहेंगे, तनु का मतलब होता है कि जो अम्ल और क्षार है इसके विलयन में अम्ल और क्षार की तुलना में किसकी मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा हो। कोई भी हमारे पास विलयन है, पदार्थ है जिसमें अम्ल और क्षार, या तो अम्ल हो या क्षार हो, जो भी पदार्थ है उसमें अम्ल और क्षार की तुलना में किसकी मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा हो, तब वो विलयन क्या कहलाते हैं, तनु कहलाते हैं। लिखा हुआ होता है बोतल के ऊपर तनु अम्ल, तनु क्षार। तो यहाँ तनु का मतलब क्या है, जल की मात्रा से है। इसी प्रकार सांद्र है, सांद्र क्या है, सांद्र जो है ये भी क्या है कि इसमें भी जल की जो है तुलना में किसकी मात्रा ज्यादा हो, अम्ल और क्षार की मात्रा। वहां पर तो जल की मात्रा ज्यादा हो, यहाँ किसकी मात्रा ज्यादा हो, अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र। जैसे सांद्र अम्ल लिखाया, सांद्र क्षार, तो इसका मतलब क्या है, उसमें जल की तुलना में किसकी मात्रा ज्यादा है, सांद्र अम्ल है तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है, सांद्र क्षार है तो क्षार की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रकार ये दो शब्द हैं, तनु और सांद्र। अब हम तीसरे प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे जिनको क्या कहते हैं, लवण। लवण क्या होते हैं कि जब जैसे ही हम दो पदार्थ हैं, कौन से, अम्ल और क्षार, इनको मिलाएंगे, मिलाने पर क्रिया होती है, क्रिया के द्वारा जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण। और क्या बनेगा, जल। तो अम्ल और क्षार की क्रिया पर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को हम आगे भी पढ़ेंगे। इसे क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, क्योंकि इस क्रिया में जैसे हमने देखा कि अम्ल क्या होंगे, खट्टे, और नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल करेंगे। क्षार क्या है, कड़वे, और लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, नीला करेंगे। तो उदासीनीकरण का मतलब है कि जब इस विलयन में जब अम्ल और क्षार को मिला देंगे
तब ना तो अम्ल के गुण रहेंगे ना ही क्षार के गुण रहेंगे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब इसमें से क्या उत्सर्जित होती है, ऊष्मा, ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए हम, ये अम्ल है और क्षार है, दोनों को मिलाया है, मिलाने पर क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अम्ल का उदाहरण हमने यहाँ देखिए HCl, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार का कोई एक उदाहरण लिया, क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, लवण है। ठीक है, तो यहां हमने देखा है इसको, ये जो है ये नमक का सूत्र भी है कि आपसे पूछा जाए कि नमक का सूत्र, जल का सूत्र तो होता है H2O और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो यहां अब हम ये देखेंगे कि ये जो लवण है इनकी प्रकृति क्या रहती है। यहां हमने देखा कि जो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल कौन से हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। इन प्रबल अम्लों की क्रिया यदि हम किससे करवाएं, प्रबल क्षार के साथ करवाएं। प्रबल क्षार कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ये प्रबल क्षार हैं। जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाई जाती है तो जो लवण बनता है वह लवण क्या होता है, उदासीन होता है। वह लवण क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ जो बनने वाला जो लवण है वो क्या होता है, उदासीन। तो लवण बनेगा और जल बनेगा, लेकिन जो लवण बनता है किससे, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला लवण कैसा होता है, उदासीन। इसी प्रकार यदि अम्ल तो क्या है, प्रबल, जैसे पहले भी हमने देखा है प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल का जो है इसे कहेंगे क्या, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर क्षार कैसा लिया गया है, दुर्बल। क्षार कैसा लिया गया है, दुर्बल, और इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। लेकिन ये जो लवण है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, अब अगले प्रकार के हम लवण देखेंगे और कौन से लवण है। ठीक है, इनमें क्या है कि यदि हम दुर्बल अम्ल, ये जो एसिटिक अम्ल है, ये CH3COOH जो है ये किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का, और ये प्रबल क्षार है, सोडियम, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो जब हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो लवण बनता है वो क्या बनता है, क्षारीय बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लवण है उसकी प्रकृति क्या है, उदासीन भी है, अम्लीय भी है और क्या है, क्षारीय भी है। ये किस पर निर्भर करेगा, ये इन दोनों पदार्थों पर कि कौन किसकी क्रिया करवा रहा है। यदि दोनों प्रबल है तो उदासीन, यदि अम्ल प्रबल है तो लवण अम्लीय, और यदि क्षार प्रबल है तो लवण क्षारीय है। अब हमारे सामने कई बार अभिक्रियाएं हम दर्शाते हैं, दर्शाते वक्त एक नाम आता है जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। यहाँ आप लोगों के सामने कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, इन सूत्रों में आप लोग देखिए इनके साथ क्या है, जल के अणु भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी लवण, ये सारे के सारे क्या है, लवण है। इन लवणों के साथ जो निश्चित संख्या जल के अणुओं की जुड़ी हुई होती है, इस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी ये क्या है, लवण का, एक लवण का सूत्र है। तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल। जो भी लवण है, लवण जो है वो किसके रूप में प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इस क्रिस्टल में जो जल जुड़ा हुआ है उसीलिए उसे क्या है, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए धोवन सोडा, धोवन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 जल के अणु। ये भी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जब भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, जिप्सम का, फिटकरी का, तो यहाँ हम जो धोवन सोडा है, ठीक है, उसको क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन जल के कितने अणु हैं, 10। ये फिक्स है, यदि आप इससे कम ज़्यादा लिखेंगे तो वो सूत्र क्या है, धोवन सोडा का नहीं होगा, गलत होगा।
तो यहाँ पर धोवन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु। इसी प्रकार जिप्सम है, जिप्सम कहाँ काम में लेते हैं, सीमेंट वगैरह है, पीओपी वगैरह है, इसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम जो है इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने जल के अणु हैं, 2 जल